Now in this particular graph we are studying speed time graph, and the speed time graph is constant. That means अगर speed 5 मीटर पर सेकंड है तो पहले सेकंड में भी 5 मीटर ही थी, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर, तीसरे में भी 5 मीटर, चौथे में भी 5 मीटर। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? देखिए स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड विच इज कांस्टेंट, and if the speed is constant that means in each second we are traveling 5 meter distance, in the next second या second बोलूं तो अपन क्या बोलेंगे that 5 meter distance traveled, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर, फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर, फिफ्थ में भी 5 मीटर। तो कोई अपना आंसर चेंज करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? फटाफट रेज हैंड करके बताओ। अब बताओ किस टाइप का मोशन दिख रहा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यस करना। व्हाट टाइप ऑफ डेस्टिनेशन को कैसे ग्राफ में अप्लाई करेंगे ये चीज को फील देना था हमें, और बिल्कुल ले लिया। हमें समझ में आया कि हाँ सर स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, दैट मीन्स हर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को तो क्या बोलते थे, इसी को ही यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता था। तो ये लो यूनिफॉर्म मोशन। चलिए वेरी गुड, so this is uniform motion. Now if we want to calculate that what is the distance traveled in 3 seconds, 3 सेकंड में यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, अगर कोई मुझसे ये पूछे तो अपन क्या करेंगे? अगर कोई मुझसे ये पूछता है दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 3 सेकंड्स, तो देखिए तीनों सेकंड की स्पीड तो सेम थी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस निकल के आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? स्पीड है 5, टाइम है 3 सेकेंड, आंसर आ गया 15 मीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड है 15 मीटर। ये चीज तो हमें करनी आती थी, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, तो आसान चीज है यार, इसमें क्या मुश्किल है? इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। इसी को अगर ग्राफ के रूप से निकालना पड़ता तो देखो एक्चुअल में अपन ने क्या किया है, 3 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक था, ये था 3 सेकेंड and the speed was 5 meter and the speed of 5 meter per second। एक्चुअली में अगर मैं यहाँ से लेके ऐसे ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल लूं तो देखो निकालते हैं एरिया। एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू विड्थ कर दो, ये देखो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेंथ इनटू विड्थ कर दी। लेंथ कितनी? 3, तो 3, विड्थ कितना? 5, तो 5, and answer is 15 meters। That means if we want to calculate distance using velocity time graph, अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं क्या निकाल दूंगा? एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। जिस भी सेकंड तक मुझे डिस्टेंस निकालना वहां तक का एरिया कैलकुलेट कर लो और मेरे को आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए बेटा क्या अपने को ये बात चमकी कि नहीं चमकी? फटाफट रेज हैंड करके बता दो मुझे, पास करेगा सभी बच्चे। अपन ने पहले डिस्टेंस निकाला स्पीड इनटू टाइम करके, फिर चेक किया कि एरिया निकाल के क्या आता है, तो एरिया निकाल के भी वही आता है। तो एरिया निकाल लो, क्या स्पीड इनटू टाइम करना, आंसर विल बी सेम। फॉर विच टाइप ऑफ मोशन? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे ये बाद की बात है, ठीक है, ये क्या है? बाद की बात है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ यूनिफॉर्म को ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म में करना क्या है? डायरेक्टली एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहां तक हमें डिस्टेंस को निकालना है। 3 सेकंड बोला था क्वेश्चन में, तो 3 सेकंड तक का एरिया निकाल लिया, आंसर आ गया। चलो ये चीज अपन सबको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? अभी तक अपन ने एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है, अभी तक अपन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करने से पहले एक चीज और बताओ, ये था स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है भैया, ये स्पीड टाइम ग्राफ था। यहां पर दे रखा है, लेट अस सपोज दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर एरिया निकालता था तो डिस्टेंस निकलता था। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालूंगा तो क्या निकलेगा भाई? स्पीड और टाइम डिस्टेंस देता है, क्योंकि स्पीड निकलती थी डिस्टेंस और टाइम से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालूंगा, क्या निकलेगा? डिजाइन करके बताइए। फास्ट फास्ट एवरीवन, दो स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स जिनको आंसर पता है, जल्दी। बहुत ही बढ़िया, सुनाई देगा। ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। बच्चे दोनों में ही डिस्टेंस निकाल के आ जाते हैं और बोलते हैं सर हमारा आंसर सही है, गलत नहीं है। लेकिन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आइए थोड़ा इस पे गौर फरमाते हैं। देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, ग्राफ ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझना जरूरी है। मैं एक शब्द लिखता हूं ऐसे, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल। एक तो मैंने ये लाइन लिख दी, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल। या तो मैंने ऐसे लिख दिया अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल। चलिए बेटा, तीन स्टेटमेंट है मेरे पास, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल एंड अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल। कौन सा ऑप्शन सही है यूनिफॉर्म मोशन के लिए? कौन बता सकता है? फटाफट रेज हैंड करके बताइए। आज भी क्लास एक डिस्कशन है, पढ़ाई नहीं कर रहे, डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट बताइए, ये चेक करके बताओ कि सर कौन सा, समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। देखो, मेरे पास तीन स्टेटमेंट है। पहला कहते हैं बच्चे अनइक्वल डिस्टेंसेज एंड इक्वल इंटरवल। बिल्कुल सही बात है। इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल में होते तो यूनिफॉर्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके अलावा अगर अनइक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल में हो जाए तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। लेकिन एक बात सुनो, क्या मेरे पास अगर इक्वल डिस्टेंसेज अनइक्वल इंटरवल में होता तो मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? यस और नो? भाई मैं अब भी कह तो सकता ही हूँ। देखिए, मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस चला, 2 सेकंड में, अगले दूसरे सेकंड में कितना? 5 मीटर का फिर चल गया। थर्ड सेकंड में 2.5 मीटर चला, फोर्थ सेकंड में 5 मीटर चल गया। ये देखो, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड में 5 मीटर, फोर्थ में 5 मीटर, लेकिन थर्ड में 2.5। दैट मीन्स इक्वल इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंसेज अलग अलग है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। पहला तो सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। इन फर्स्ट 2 seconds, in first 2 seconds, particle is traveling 10 meters. In the third second, particle is traveling 5 meters.
अब मेरे को एक बात बताओ, ये फर्स्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 3rd सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है तो इसका मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में ये 5-5 मीटर ही चले। दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, एंड अगर ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं तो थर्ड भी करेक्ट हो जाता है। बेटा इसके अलावा इक्वल डिस्टेंसेज एंड इक्वल इंटरवल के अलावा कुछ भी दिखे, ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड नंबर पॉइंट के कुछ केसेस यूनिफॉर्म के बन से दिख जरूर सकते हैं, लेकिन हो हमेशा दैट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है बॉडी पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, दिस वी विल स्टडी इन द एक्सेलरेशन पार्ट। अभी से कितना याद रखना है, बट इस डेफिनेशन के अलावा कुछ भी आ जाए तो किसमें पढ़ना है उसे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पढ़ना है। अगर इस डेफिनेशन के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसे किसमें पढ़ेंगे अपन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ेंगे। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आएगा। देखो ऐसे, ये है मेरे पास स्पीड और इधर है मेरे पास टाइम, एंड दिस इज लाइक दिस। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। आप सभी लोग देखें इस ग्राफ को गौर से और मुझे बताइए, क्या यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Is the speed constant or variable at each and every point of time? Tell me, Shivi. Yes, Divya Singh. Type of motion. The speed is continuously changing. पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर obviously इसके बाद बढ़ गई होगी, फिर इसके बाद और बढ़ गई होगी। That means in this particular graph, the speed is continuously changing. And अगर इसी पर्टिकुलर ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखिए, इसी पर्टिकुलर टाइम का क्या बनाया जाए? ये लो यहां पर मैं बनाता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अपन क्या करेंगे? तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके का बन के आएगा, आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? देखिए, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड है इंक्रीजिंग, तो हर पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो ये ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, नॉन यूनिफॉर्म दिखेगा। देखिए, हर पॉइंट पे स्लोप देखो तो अलग है, यहाँ पर देखो तो अलग है, यहाँ पर देखो तो अलग है, और यहाँ देखो तो अलग है। अब बेटा ध्यान से देख के एक चीज बताओ कि क्या हर पॉइंट पे देखिए स्पीड अलग अलग है? बिल्कुल है। देखिए, पहले 1 थी, बाद में 2 हो गई, बाद में 3 हो गई होगी, फिर 4 हो गई होगी, फिर 5 हो गई होगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप निकालता हूं, क्या निकालता हूं? स्लोप। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है बेटा? हु कैन टेल मी? यस, आदित्य प्रताप सिंह, आप बताइए। चेक करेंगे, फटाफट बताइए बेटा, रेज हैंड करके कि क्या यहाँ तक अपन को समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट यस और नो। सभी विद्यार्थी क्लास के अपना हाथ रेज करके मुझे बताइए, ताकि अपन अगले टॉपिक पे चलें और अच्छे से इन चीजों की फील लेने की कोशिश करें। चलिए, वेरी गुड। ये देखो क्या दे रखा है मेरे सामने, ये दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम। इस स्पीड टाइम ग्राफ में ये दे रखी है मेरे को कर्व। इस कर्व के अनुसार ये 1 सेकेंड पे स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड सो ऑन, ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है। माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट distance traveled, calculate distance traveled by the object in 2 seconds। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा
बताइए बेटा फटाफट, जो भी बच्चे बता सकते हैं रेज हैंड करके बताइए। ठीक, बताइए बेटा। यस, in order to calculate this instantaneous speed what we will do, जिस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे स्पीड निकालनी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक एलिमेंट लेता हूं डेल्टा टी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक एलिमेंट लेता हूं डेल्टा एक्स और बोलता हूं कि स्पीड जो होती है भैया वो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होती है और इसी को बोलते हैं डी एक्स बाय डी टी। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या दे देगा, स्पीड दे देगा। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस। ये चीज अपन पहले देख चुके थे, ये चीज अपन को आती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, लेट अस सपोज आपको कोई टाइम दे दिया t1, क्या टाइम दे दिया t1 और आपको एक टाइम दे दिया t2, ये लो टाइम दे दिया यहाँ पर t2। आपसे पूछा कैलकुलेट एवरेज स्पीड बिटवीन t1 एंड t2। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड निकाल के बताइए बिटवीन t1 एंड t2। t1 और t2 के बीच में एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। आप क्या करेंगे, आप पहले तो एक कॉर्ड बनाएंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच, कुछ इस तरीके से बनेगी। ये पॉइंट था t1 वाला, ये पॉइंट था t2 वाला और इन दोनों के बीच में आपने ऐसे कॉर्ड बनाई। दिख रहा है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में ऐसे कॉर्ड बनाया। अब इस कॉर्ड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली। ये देखो हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल देख लिया, जो ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल के अंदर स्लोप निकालोगे तो क्या निकलेगा, y अपॉन एक्स निकलेगा, y अपॉन एक्स निकलेगा। y की वैल्यू कैलकुलेट करो तो देखो यहाँ पर क्या आता है, दिस इज x2 and this is x1, so answer will be x2 minus x1 divided by t2 minus t1। बेटा ग्राफ की हेल्प से अगर मैं कभी भी एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करूं किन्हीं भी दो टाइम के बीच में, तो आप उन दोनों टाइम के बीच में क्या कर दो, एक कॉर्ड बनाओ। ये देखो कॉर्ड बना दी, दिस इज द कॉर्ड। इस कॉर्ड को ड्रॉ करने के बाद इसका जो भी ट्राइंगल दिखे उस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल दिख रहा था, इस ट्राइंगल के अंदर क्या निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए और आपको स्लोप निकाल के मिलेगा क्या, एवरेज स्पीड मिलेगा। स्लोप निकाल के क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। एंड दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास which we will understand that in order to calculate average speed using graph, average speed using graph, what we will do, we will first form a chord and जो भी chord बना उस triangle का slope निकाल लो तो क्या मिल जाएगा, average speed मिल जाएगा। फटाफट बताइए बेटा कि यहाँ तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा वो चमका तो रेज हैंड करके बता दो फटाफट सारे बच्चे। फास्ट 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 एंड द ग्राफ्स आर ओवर। ग्राफ में यहीं तक पढ़ना था, इसके आगे अपन रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे फ्रॉम टुमारो क्लास। फटाफट बताइए बेटा, रेज हैंड करके बताओ। यस टीचर, अभी स्टूडेंट आज की क्लास में बस बेटा इतना ही करेंगे।